आज की इस वीडियो में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट क्लास 6 का जो चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो एडाप्टेशन के बारे में, सी और कैमल के बारे में पूरा पढ़ा था कि वो अपने जिस जगह पे रहते हैं, जैसा उनका एनवायरनमेंट है, उस जगह पे वो क्यों सरवाइव कर पाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हैबिटेट। हैबिटेट से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और ऑर्गेनिज्म कितने तरह के हैबिटेट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास 6 के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक का टॉपिक है और वहीं से लिया गया है, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी केवीएस की परीक्षा दे रहे हो, डीएसएसबी के हो या बिहार की शिक्षक भर्ती हो, सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट की, सुपर टेट की और केवीएस तीनों की तैयारी हम अपने चैनल पे करवाएंगे। डेमो टीचिंग के लिए और केवीएस में इंटरव्यू में जो भी पूछा जाने वाला है सब यहाँ पे कंप्लीट होगा। क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक, 12th की भी बायो में यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगी। चलिए, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट और होम। जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं, उसी तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रहते हैं वो उनका क्या है, हैबिटेट है, या जिसे हम होम भी कह सकते हैं। अ हैबिटेट प्रोवाइड फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू द ऑर्गेनिज्म। जिस जगह पे कोई एनिमल या ऑर्गेनिज्म रहता है या प्लांट रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। इसका मतलब कि उस जगह पे उसको सारी चीज़ें जो उसके जीने के लिए ज़रूरी हैं, नीड्स है उसकी, जो वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, हैबिटेट प्रोवाइड करता है क्या क्या, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट में ही उसको मिलती है जिस जगह पे वो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी में हैबिटेट को वासस्थान बोलते हैं। तो यूपी बोर्ड की जो स्टूडेंट्स हैं वो, उनके लिए अगर होगा तो कोई कमेंट करके बताइएगा, तो मैं हिंदी में भी ये सारी चीज़ें आपको फिर से रिवाइज करके पढ़ा दूंगी। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। बहुत सारे ऐसे प्लांट और एनिमल हैं जो सेम हैबिटेट शेयर करते हैं। अब उनके बारे में, जैसे कि एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हम लोग क्लास 3 से ही पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, कि जहाँ पे लैंड पे द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, जो लैंड पे निवास करते हैं वो सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड, जब प्लांट और एनिमल जो कहाँ रहते हैं, लैंड पे, आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। उनको हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के रहने वाले एनिमल्स के नाम बताइए तो हम उनका नाम बता सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर, फॉरेस्ट हो गया, तो जो फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल एंड प्लांट हैं वो क्या हैं, लैंड है, वो क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के एग्जांपल हैं। ग्रास में रहने वाले जो भी हैं वो क्या है, ग्रास लैंड क्या है, एक तरीके से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है। डेजर्ट, जैसे हमारा कैमल है, वो कहाँ रहता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स में जो रहते हैं वो भी क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी देखिए कितने पार्ट्स में एक तरीके से आपको एग्जाम्पल्स में दिख रहा है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन, ये सभी क्या हैं, टेरेस्ट्रियल रीजन के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि कैमल का आप डायग्राम देख रहे हैं। कैमल के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि कैमल क्यों डेजर्ट में रह सकता है। इसकी टांगे लंबी होती हैं, जिसकी वजह से इसको गर्मी जो होती है वो बॉडी तक कम पहुंचती है, इनको स्वेटिंग कम होती है, जिसकी वजह से पानी की कम मात्रा लॉस होती है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। तो पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा, और आगे के सारे चैप्टर की आप अपनी हाफ ईयरली के बाद की एग्ज़ाम तैयारी हो तो आप अपना सिलेबस भी एक तरीके से मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके कि मैम मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, तो मैं आपको वो भी पढ़ा दूँगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। Aquatic habitats, the habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitat. Aquatic habitat उनको कहते हैं जो प्लांट और एनिमल
कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स के एनिमल कहते हैं। लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट कौन कौन से हो गए, लेक में रहने वाले, रिवर, ये ओशियन, ये क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट है, और इनमें रहने वाले जीव जो हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम फ़िश का अगर एग्ज़ाम्पल लें तो वो क्या है, वो किस तरीके के हैबिटेट में रहता है, तो ये रहता है हमारा एक्वेटिक हैबिटेट में। ये है हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और ये है फ़िश वाला एग्ज़ाम्पल जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। एक हैबिटेट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल हैं, उनको क्या कहते हैं, उस बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं, प्लांट और एनिमल्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट किसको कहते हैं, द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज, एक हैबिटेट में जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, सच एज रॉक हो गया, सॉइल हो गई, वहाँ की मिट्टी हो गई, वहाँ के पत्थर हो गए, हवा हो गई, पानी हो गया, इन द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट एबायोटिक कंपोनेंट। यानी एक हैबिटेट में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक एबायोटिक होता है, दूसरा बायोटिक होता है। तो जो लिविंग होते हैं वो बायोटिक होते हैं, जिसमें प्लांट और एनिमल आते हैं, और जो सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या आते हैं, किस में आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे कि रॉक्स है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, ये सारे हैबिटेट के एबायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक बायोटिक कंपोनेंट जो है वो एबायोटिक फैक्टर्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर जो है वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी बायोटिक कंपोनेंट के लिए। ये हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, और आगे के इस चैप्टर में जो भी कुछ बचा हुआ है वो लास्ट हम लोग थर्ड पार्ट जो आएगा इस चैप्टर के लिए उसमें देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, या जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आज रात को एक केबीएस के लिए वीडियो आएगी, उसको ज़रूर देखिएगा।